आज का ये जो केक है ना, बड़ा हैपनिंग वाला केक है मेरा। आप ये सोचो, मेरे को जब केक का ऑर्डर आया था तो केक का ऑर्डर आया था हाफ़ केजी का। हाफ़ केजी के केक का ऑर्डर रेडी किया मैंने, स्पॉन्ज उतना रेडी किया, क्रीम उतनी रेडी की। बट लेकिन जब मैं केक बनाने बैठी तो उनका उसी टाइम मुझे ये कॉल आता है। मैं अपना मैसेज चेक करती हूँ तो उसमें लिखा हुआ है कि वो हाफ़ केजी की जगह इसको 1 केजी कर दें। आप सोचो कि मेरे लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि मैं अब करूँ क्या? कि मैंने हाफ़ केजी का किया और उन्होंने टाइमिंग भी मुझे जो दिए थे, अब मैं उस बीच में स्पॉन्ज भी नहीं बना पा रही थी और मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया कि स्पॉन्ज बनेगा, ठंडा होगा और मेरे को अपना दूसरा ऑर्डर भी एक पूरा करना था। तो ख़ैर मेरे पास 1 दिन पहले ही एक ऑर्डर और था तो उसका थोड़ा-सा एक लेयर स्पॉन्ज की थी। तो मैंने उसका वेट किया कि स्पॉन्ज वग़ैरह और क्रीम वग़ैरह मिला के कितना हो जाएगा। तो मैंने जिस तरह भी करके मुझे लगा कि ये हो जाएगा, तो वही हुआ। मैंने अपना वेइंग मशीन पे देखा और अपने सारे स्पॉन्ज को जो भी ताज़ा बनाया था और जो अभी 1 दिन पहले ही दिया था स्पॉन्ज उसकी लेयर थी, वो भी एकदम फ्रेश ही होता है क्योंकि मैं क्लिंग रैप करके ही रख देती हूँ वो स्पॉन्ज को। तो ख़ैर वो मेरे लास्ट मोमेंट पे काम आ गया। अच्छा हुआ कि वो हमने घर में कोई केक बनाने के लिए यूज़ नहीं किया था और लेयरिंग वग़ैरह कर दी। तो मैंने बस इसी तरह इसकी लेयरिंग स्टार्ट की और मुझे यही था कि बस किसी तरह से मेरा केक बन जाए, ताकि मेरे को फिर ये था कि उनको टाइम पे भी देना था सबसे बड़ी चीज़ मैटर करती है कि चीज़ टाइम पे मिलनी चाहिए, क्योंकि किसी के गेस्ट आने हैं, कुछ है, बहुत इश्यूज़ हो जाते हैं ना, अगर किसी का क्या प्रोग्राम है, कैसे है। बस ख़ैर मैंने अपना बना दिया। उन्होंने मुझे बस ये कहा था कि हमें थोड़ा-सा पाइनएप्पल का ज़रूर फ्लेवर दे दीजिएगा। तो क्रीम में मैंने थोड़ा-सा पाइनएप्पल वो डाल दिया था, उसका फ्लेवर तो डाला हुआ था क्रीम में। और अच्छा क्या था, उससे 1 दिन पहले ही मेरा जो था किसी ने पाइनएप्पल केक का ही ऑर्डर किया था और उनको पाइनएप्पल बीच में पीसेस चाहिए थे उसके, मतलब फ्रूट के। तो वो वाला भी पाइनएप्पल मेरे पास पड़ा ही हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो जब वो पड़ा तो इसमें पाइनएप्पल क्रश यूज़ नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट फ्रेश पाइनएप्पल फ्रूट ही लगाऊँगी बीच में, उसके क्रंच आएगा तो कुछ डिफरेंट सा टेस्ट आएगा उनको। तो मैंने साथ में वो जो मेरे पास थोड़ा-सा पाइनएप्पल था उसके भी मैंने बीच में पीसेस ऐड कर दिए। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए हम अलग से चार्ज करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कोई हमें ऑर्डर फर्स्ट टाइम करता है, हम उसको अच्छे से मन से बना के देते हैं, तो ही कोई हमारे साथ नेक्स्ट टाइम हमें सोचते हैं कि भई हाँ, हमने हर चीज़ के लिए, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए चार्ज नहीं किया। तो वैसे मैं चोको चिप डालती हूँ बट मैंने इसमें चोको चिप नहीं डाले क्योंकि उनको बहुत मीठा नहीं चाहिए था। और फिर मुझे था कि चलो इसमें हमने वो ऐड कर ही दिया है पाइनएप्पल के पीसेस। तो बस उसको मैंने साइड पे सारा कर दिया। आप लोग सोच रहे होंगे बड़ा कुचुड़-मुचुड़ सा केक बन रहा है, बट ऐसा नहीं है, कुछ मेरी मजबूरी भी है। और जब ये क्रीम हम मिक्स कर देते हैं तो फिर वो कोई इतना मैटर नहीं करता, जब उसको केक को कट करते हैं वो ऐसे इतना सॉफ्ट हो जाता है ना, तो चाहे वो लेयरिंग में हो, चाहे सीधी लेयरिंग में हो, चाहे हम पीसेस को जॉइन करके बनाएँ, तो वो कोई मैटर नहीं करता उससे केक कटिंग के बाद। और वैसे भी ये पुल अप केक था तो आप सोच ही सकते हो कि बाद में भी कितना मेसी हो जाएगा, जब वो उसको पुल करेंगे तो सारा गनाश जब नीचे की तरफ गिरेगा, तो आपको आइडिया ही है कि वैसे ही कितना मेसी हो जाएगा ये। तो ख़ैर मैंने मेरा काम तो ये था कि जब वो मेरे यहाँ से केक जाए तो बहुत अच्छी कंडीशन में ही जाए। तो थोड़ा-सा मैंने इसको इस तरह डोम शेप दिया हुआ था क्योंकि ये पहले तो हमें एक डॉल बनानी थी। अच्छा, उन्होंने जो मुझे ऑर्डर दिया था ना, वो डॉल भी पेपर की डॉल थी। तो और जो स्पॉन्ज शेयर किया था उस स्पॉन्ज के ऊपर तो मतलब कुछ था ही नहीं क्रीम। तो मैंने उनको यही सजेस्ट किया था कि एटलीस्ट स्पॉन्ज पे कुछ क्रीम तो आप दीजिए, कि बच्चे किस तरह एंजॉय करेंगे जब कोई क्रीम ही नहीं होगी, तो बच्चों को कोई टेस्ट ही नहीं आएगा विदाउट क्रीम। तो खाली पुल अप केक से, खाली गनाश से क्या हो जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसा बना दो। तो मैंने कहा कि मैं इस तरह का उनको एक इम्प्रेशन देना चाहती थी कि वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो मैं यही चाहती थी कि वो एक बार खाएं, एटलीस्ट वो ये तो सोचें ज़रूर कि हमने क्या चीज़ उन्हें कहा था और उन्होंने अपनी तरफ से कितना अच्छा ऐड करके दिया। तो मेरा तो ये होता है कि मैं अपना इम्प्रेशन हमेशा अच्छा ही छोड़ूँ, कि ये ना कोई सोचे कि नहीं, मतलब हर चीज़ का चार्ज करना कोई ज़रूरी नहीं होता। छोटी बच्ची का बर्थडे था तो मुझे यही था कि उसको बहुत अच्छा लगेगा अगर उसका केक अच्छा होगा ना, तो बच्चों को तो होता ही है कि हमारा केक अच्छा होना चाहिए। तो बस मैंने अपनी तरफ से पूरे एफ़र्ट्स डाले अपने इसमें केक में। और लास्ट में इसको बस अच्छे से वाइप कर दो तो हमारा जितना मेसी वगैरह था सारा क्लीन कर दिया मैंने।
और इसको मैंने क्रम कोटिंग अच्छे से करके थोड़ी देर के लिए रख दिया था सेट होने के लिए। तो बस इस बीच में मैंने निकाल के अपना थोड़ी कुछ चीज़ें कटिंग कर ली थी, जो मैंने पुलअप की शीट रेडी करनी थी वो रेडी कर ली थी, स्प्रिंकल्स रेडी कर लिए थे, सारी चीज़ें थोड़ी सी पैक कर ली थी, गनाश बना दिया था जो मुझे उनको साथ में भेजना था। उनको ब्लू कलर का गनाश चाहिए था तो वो मैंने रेडी कर दिया था। थोड़ा सा कॉम्बिनेशन मुझे अटपटा लग रहा था, मैं मूव चाह रही थी देना, बट उन्होंने कहा कि नहीं, हमें पाइनएप्पल के साथ इसी कलर का ही चाहिए, तो मैंने फिर उनके अकॉर्डिंगली बना दिया। क्योंकि सारी चीज़ें तो हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते ना, हमें कुछ कस्टमर की भी सोचना पड़ता है कि उनकी भी चॉइस को ध्यान ध्यान में रखना पड़ता है। तो केक मेरा थोड़ा हाइट में बन गया था, क्योंकि मैंने आपको बताया उन्होंने हाफ से सीधा 1 kg कर दिया था। तो केक हाइट में तो बीच में थोड़ी क्रीम का कम रह गया था। अंदर क्रीम मैंने बहुत अच्छे से भरी हुई थी, और पुल अप होके भी सारा चॉकलेट गनाश इसी के ऊपर गिरना था। तो मैंने अपनी डॉल को रेडी किया, और मैंने पेपर वाली डॉल नहीं, मैंने इस पे प्लास्टिक डॉल ही लगाई थी। और उसका ड्रेस भी मैंने इस पर सिल्वर मैंने बहुत अच्छे फॉयल से बनाया था, कि बिल्कुल डिफरेंट सा उसका ड्रेस लग रहा था। आप खुद ही देख रहे हो, मैंने उसका पेंडेंट भी बनाया है, मतलब अच्छे से उसकी ज्वेलरी भी बनाई है। तो मतलब ऐसा कहीं केक बनाते ना एक बचपन से याद आ जाता है, और मन करता है कि हम मतलब पूरे एफर्ट्स डाल दें, अपना बचपन इन केक्स में ही जीने का मन करता है। तो बस मैंने जो बीच की थोड़ी सी खाली जगह थी, तो उस पे मैंने चॉकलेट की कुछ मेरे पास कटिंग्स थी वो मैंने लगा दी, और बीच में मैंने छोटी छोटी स्प्रिंकल बॉल्स भी ऐड करी हैं। और मैंने फाइनली इस पे स्प्रे किया है स्प्रिंकल। नीचे मैंने जो फ्रॉक का नीचे का वो बॉर्डर था, उस पर भी मैंने कुछ इस तरह से सजा दिया है। और अभी जो बीच में खाली है उस पर भी हम छोटी छोटी बॉल्स लगाएंगे। और मेरी बस ये डॉल वैसे रेडी है बिल्कुल। आप मुझे बताना आपको ये मेरा केक ना कैसा लगा, बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में। और बस क्योंकि हाफ से सीधा 1 बनाना डबल साइज़ में तो बड़ा ही मुश्किल हो रही थी। ये देखिए मैंने छोटी छोटी ना बीच में बॉल्स जो जगह रह गई थी वो भी ऐड कर दी, कि कोई जगह खाली ना रहे। तो क्योंकि जो शीट लगेगी वो थोड़ी ऊपर तक की लगेगी, तो नीचे ये दिखेगा ज़रूर, तो मुझे था कि नीचे का पोर्शन थोड़ा डिफरेंट भी हो जाए और खाली खाली ना लगे। तो आप देखना कि मैंने जो किया है ये कुछ अपना आइडिया लगाया, कैसा लगा आपको, ठीक लग रहा है या कैसा है, आप कुछ अपने कमेंट में ज़रूर मुझे बताना, या नेक्स्ट टाइम हम क्या और चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो जिनको मैंने भेजा जब उन्हें मिला तो उनका मुझे कॉल आया, और उन्होंने बोला भी कि उनको केक बहुत पसंद आया, मतलब उन्होंने मेरे पे छोड़ा था तो उन्होंने कहा कि वाकई केक बहुत अच्छा बना है। तो बस हमारी तो मेहनत यहीं पे पूरी हो जाती है, अगर कोई इस तरह से तारीफ़ भी कर देता है तो ऐसे ही लगता है कि चलो हमने जो एफ़र्ट्स किए हैं तो वो वसूल हो गए। तो आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मैंने एक साइड पे एक शीशी में उनको मैंने गनाश भेज दिया था, और स्प्रिंकल्स उनकी डिमांड थी ज़रूर भेजिएगा। तो मैंने इस तरह स्प्रिंकल्स का एक पैकेट भी भेज दिया, और क्योंकि उनको रात को 12 बजे केक कट करना था तो ये मैंने उनको साथ में दे दिया था। तो आपको ये केक कैसा लगा, पुल अप केक कैसा लगा है, आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा। इसको हम एज़ अ डॉल केक भी ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। ओके, बाय।